बॉलीवुड में रातों रात कोई भी स्टार बन जाता है। ये कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इन कहानियों के पीछे का डार्क फेज पता है कि क्या होता है इन सब के साथ? क्या है इंडस्ट्री का काला सच? इंडस्ट्री में जिन्होंने डार्क फेज देखा, अब अचानक उन लोगों की तारीफें होने लगी हैं। वो लोग सोशल मीडिया पर नेशनल सेंसेशन बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताहा शाह की और आलिया एफ की और अध्ययन सुमन की। ताहा शाह आजकल नेशनल क्रश बन चुके हैं, स्पेशली गर्ल्स के। जी हाँ, उनके बॉडी कट्स देखकर हर कोई दीवाना है और उनकी एक्टिंग तो अभी अभी हीरा मंडी में देखने के लिए मिली है। आलिया एफ, जिनको आपने अभी अभी श्रीकांत में देखा है, इनकी भी तारीफें खूब हो रही हैं। अध्ययन सुमन भी अब इंडस्ट्री में खो चुके हैं और उनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफें हो रही हैं। इन तीनों ही स्टार्स का डार्क फेज हम आपको आज हमारी स्टोरी में बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ताहा शाह का है। इस एक्टर को ग्लैमर वर्ल्ड में वो फेम आज तक नहीं मिला था जो उन्हें अभी मिल रहा है। इन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम भी किया, पर वो बात नहीं बनी। ताहा ने इंडस्ट्री में कई सालों तक स्ट्रगल किया है, जिसके बाद उन्हें आज जाकर ये पहचान मिली है। ताहा शाह अबू धाबी से हैं। उनकी फैमिली काफी पढ़ी लिखी है। ताहा ने स्कूलिंग के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पेरेंट्स को एक्टिंग करने के लिए मनाने लगे। ताहा ने कई बिजनेस भी किए हैं, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू किया। मॉडलिंग करने के साथ ताहा मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मुंबई आने के 9 महीने बाद ही उन्हें अपनी पहली फिल्म लव का दी एंड मिल गई थी। इस फिल्म में उन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ काम किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इसके बाद ताहा कैटरीना कैफ के साथ बार बार देखो में भी काम कर चुके हैं, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्मों में बात नहीं बन पाने के बाद ताहा ने OTT डेब्यू किया। उन्होंने एकता कपूर की बेकाबू 2 में काम किया। उसके बाद वो ताज डिवाइडेड बॉय ब्लड में नजर आए। इस सीरीज में उन्होंने सभी को अपना मुरीद बना दिया, जिसके लिए उनकी आज भी तारीफ की जाती है। अब ताहा संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में ताजदार बलूच के किरदार में नजर आए हैं। इसके बाद से ही वो इंटरनेट क्रश बन गए हैं। आजकल आलिया एफ भी काफी सुर्खियों में छाई हुई है। साल 2020 में फिल्म आई थी जवानी जाने मन। इस फिल्म से एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी आलिया एफ ने डेब्यू किया था। इसके बाद आलिया को काफी कमर्शियल काम मिला, कुछ अच्छे कंटेंट वाले भी प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। अब आलिया को इंडस्ट्री में आए 4 साल हो गए हैं। धीरे धीरे करके ही आलिया फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया ने अपनी जर्नी पर रोशनी डाली। आलिया से पूछा गया कि वो किस तरह का बदलाव इंडस्ट्री में देखती हैं। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं बस वही इज्जत चाहती हूँ जो बाकी के सेलेब्स को मिलती है। किसी को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? हमें ही पैसे क्यों कम ऑफर होते हैं? किसी को वैनिटी वैन बड़ी मिलती है, कोई लग्जूरियस होटल में रुकता है, लेकिन ये इज्जत हमें तो नहीं मिलती। मैं यंग हूँ, न्यू हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कोई महिला है या कोई पुरुष। मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे इज्जत चाहिए। कोई क्यों इस फील्ड में किसी से तहजीब से बात नहीं कर सकता? ये तो एक बेसिक इज्जत होती है जो आप किसी को भी देते हैं। मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मुझे जल्दी बुला लिया गया और एक्टर 4 घंटे लेट आया। मुझे ये क्यों नहीं बताया गया कि जब एक्टर लेट है तो आपने मुझे जल्दी बुलाकर क्या ही कर लिया? आलिया एफ आखिरी बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में आइटम सॉन्ग करती नजर आई थी। हाल ही में आलिया राजकुमार राव के साथ फिल्म श्रीकांत में भी नजर आई थी। शेखर सुमन की बेटी अध्ययन सुमन संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी से कमबैक कर चुके हैं। इस शो में एक्टर ने नवाब का रोल प्ले किया है। अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ के डार्क फेज के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान एक्टर काफी इमोशनल हो गए और बोले, ऐसे भी दिन थे जब वो टूट गए थे, ऐसे भी दिन थे जब वो हार मान लेना चाहते थे और घर से भाग जाना चाहते थे। हालांकि उस दौरान अध्ययन ने अमिताभ बच्चन को अपनी इंस्पिरेशन बताते हुए कहा,
आप मिस्टर बच्चन को देखें, शुरुआत से शुरू करके बिल्कुल नीचे तक जाना और फिर दोबारा सुपरस्टार बनना। तो अगर आप उनसे नहीं सीखते हैं तो आप क्या सीखते हैं? इसलिए मैंने उनसे सीखा और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अध्ययन ने कहा 2009 से 2024 तक के 15 साल कठिन थे। उन्होंने कहा ऐसे भी दिन थे जब मैं टूट गया था, ऐसे भी दिन थे जब मैं हार मान लेना चाहता था और प्रोफेशनल बदलना चाहता था। ऐसे भी दिन थे जब शायद मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता, बस घर से भाग जाना चाहता था। वहीं हीरा मंडी में नजर आने के बाद उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है। अध्ययन सुमन ने तो सोच लिया था कि वो अपना करियर ही बदल देंगे। वहीं ताहा शाह भी काफी परेशान रहे और आलिया एफ भी तकरीबन इसी कगार पर थी कि वो इंडस्ट्री छोड़ दें। इन तीनों ने ही डार्क फेज देखा, पर अभी उनके जो सितारे हैं वो बुलंदियों पर हैं। तो हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए बाय बाय।